द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेवन का अल्केमी में प्रमोशन हो गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। फैंतियान दोनों लेडीज के बीच खामोशी से खड़ा था। इस समय उसे साफ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोचा नहीं था कि मेरे जैसी डिग्निफाइड फाइटिंग पावर भी कभी इस तरह की सिचुएशन में हेल्पलेस हो जाएगी। लव सच में मिस्टीरियस है। फैंतियान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसमें बेबसी साफ झलक रही थी। मुझे बताओ, हुआजिन ने खुद को संभालते हुए पूछा। याद है जब फैंतियान पहली बार तुमसे मिला था, तब पहले तुम ही उसे पसंद करने लगी थी और शादी की बात भी तुमने ही की थी। सच कहूँ, मैं भी तुमसे थोड़ी जेलस थी। अगर फैंतियान मुझसे पहले मिलता तो शायद सब कुछ अलग होता। बिंग जिन ने हल्के नॉस्टैल्जिया के साथ कहा। जिनर ने भी बहुत सफर किया है। फैंतियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हुआजिन ने यह सुन के डिसबिलीफ में कंधे उचका दिए। जब तुम और हुआ यून फैंतियान से मिले, तब तुम दोनों के बीच बहुत अनइमेजिनेबल चीजें हुई। लेकिन क्या तुम जानती हो कि उसने तुम्हें 100 साल बाद शादी का प्रॉमिस क्यों दिया और फिर उसे तोड़ क्यों दिया? बिंग जिन ने धीरे धीरे सच सामने रखना शुरू किया। नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे 100 साल तक उसका इंतजार करती रही, और जब 100 साल बाद मैं उसे ढूंढने गई तो मैंने उसे तुम्हारे साथ शादी करते हुए देखा। हुआ जिन ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। शादी? क्या मजाक है, काश ये सच होता। बिंग जिन कड़वाहट से हंसी। हुआ जिन, तुम एक बड़े परिवार से हो। ताकत, खूबसूरती, बैकग्राउंड, सब कुछ तुम में मुझसे कहीं ज्यादा है, और मैं बस एक साधारण लड़की थी। जब फैंतियान तुम्हें छोड़कर अपने होम टाउन गया फैमिली इनहेरिटेंस के लिए, तब रास्ते में उसकी मुलाकात मुझसे हुई। उस साल एक भयानक आग ने हमारे पूरे गांव को जला दिया, और उसी समय मेरे अंदर पॉइजनस बॉडी का आउटब्रेक हो गया था। अगर फैंतियान मुझे ना मिलता तो मैं उसी दिन मर जाती। पहली बार उसे देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि वो एक बहुत राइटियस इंसान है। उस रात उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी फैमिली में लेकर गया इलाज के लिए। लेकिन उसकी फैमिली ने मुझे रोक दिया। उस वक्त मैं सच में मरने वाली थी। आखिर में फैंतियान की जिद के आगे उन्होंने एक कंडीशन पे हामी भरी। उसे मुझसे शादी करनी होगी। असल में उनका मकसद था मेरी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल या ट्रांसफर करना। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी। फैंतियान अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए उसने ये शादी कर ली। और उसी रात जब हम दोनों शादी कर चुके थे, तुम आई। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत, उस रात तुमने अकेले स्वॉर्ड, लाइट, ब्लड सब कुछ बहा दिया। तुमने फैंतियान की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। हम दोनों उस वक्त फॉरबिडन एरिया में थे मेरी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए, और जब हम बाहर आए तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बाद में मैंने रिवेंज लेने का सोचा, पॉइजन सेक्ट भी उसी के लिए बनाया, लेकिन फैंतियान ने मुझे रोक दिया। बिंग जिन यहीं रुक गई। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोल रही हो। हुआजिन चीख पड़ी। उसकी फैमिली ने कहा था कि ये उसकी अपनी मर्जी थी, फेक मैरिज नहीं। ओह, मैं एक पावरलेस औरत थी, मेरी कोई आवाज नहीं थी, इसलिए सारा ब्लेम फैंतियान ने खुद ले लिया। बिंग जिन हंस पड़ी। फैंतियान, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जाने लगी। अब जब आ ही गई हो तो रुको। फैंतियान ने उसे पकड़ लिया। फैंतियान सेंट नहीं था, लेकिन उसकी माँ भी पॉइजनस बॉडी की वजह से मरी थी, इसलिए वो इस दर्द को समझता था। इसलिए उसने कसम खाई थी कि अगर कभी किसी पॉइजनस बॉडी वाले को देखेगा तो उसे बचाएगा। नहीं, हुआजिन सब समझ चुकी थी। उसकी आंखों में डर था। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी की फैमिली की हत्यारी वो खुद थी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो टूट चुकी थी। मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, फैंतियान ने शांत आवाज में कहा। ये हमारी फैमिली की बैड लक थी। मैंने भी बहुत सोचा है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इसलिए पास्ट को जाने दो। फैंतियान की आवाज में थकान थी। नहीं, गलती मेरी है। हुआजिन खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। वो कुछ और बोलती, उससे पहले फैंतियान ने उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ मत कहो। अब मेरे पास दो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक मेरी लवर और दूसरी मेरी लिटिल सिस्टर। ये सुन के हुआजिन शांत हो गई। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चाहत थी, फैंतियान के साथ रहना और अपने पापों का प्रायश्चित करना। बिंग जिन भी चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। 1000 साल की गलतफहमी आखिरकार खत्म हो गई। अब उनका रिश्ता कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय थी, अब उनके बीच दुश्मनी नहीं रहेगी। ये खबर जल्दी ही जुआन सेंटियान के सभी बड़े सेक्ट्स में फैल गई। जुआन लिंग रॉयल पैलेस के अंदर। क्या? फैंजियांग पैविलियन का पैविलियन मास्टर वैन हुआ पैविलियन में दिखाई दिया और पॉइजन सेक्ट मास्टर ने उसे बचाया, और फिर तीनों गायब हो गए। किंग जुआन लिंग ने गुस्से में पूछा। जी माई किंग, ये खबर बिल्कुल सही है। बर्निंग हेवन,
ये बूढ़ा आखिर निकल ही आया। उसने दांत भींचे। कितनों का पता है? लगभग सभी मेजर सेक्ट्स को। ठीक है, अब जाओ। जासूस के जाते ही किंग ज्वानलिंग की आंखें भयानक हो गई। अब रूइंस भी आने वाले हैं। मेडुसा क्लैन भी एक्टिव होगा। मुझे जल्दी करना होगा। अगर मुझे वो पावर मिल गई तो रॉयल फैमिली का ओल्ड मॉन्स्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे फैंतियान बाहर आ गया। एक बूढ़ा बोला, इस बार सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तीनों मास्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। हमें रेनफोर्समेंट चाहिए। तभी एक डार्क ओरा उभरा। पुराने दोस्त, अभी भी 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल मतलब डोजियान हो? सोल क्लैन। बूढ़ा समझ गया। अब वहाँ 2 फाइटिंग इमोर्टल्स मौजूद थे और अंधेरे में बंधा हुआ एक फिगर धीरे से बोला, फैंतियान मत आना, ये ट्रैप है। लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। ज्वानलिंग सिटी। ब्लड रोज ने पूछा, सब तैयार है? जी। रूइंस की खबर मिलते ही प्लान एग्जीक्यूट होगा। डार्क ग्रो घोस्ट एम्परर पे नजर रखना। जी। सोलोमन सेक्ट मास्टर, रूइंस की खबर अभी तक क्यों नहीं आई? इस बार रूइंस अलग हैं। इस बार बड़ी ताकतें टकराएंगी और हम इसका फायदा उठाएंगे। दूर कहीं एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन उठ रही थी जो आने वाले रूइंस की निशानी थी। पॉइजन सेक्ट एक सुनसान और बंजर इलाके में स्थित था। चारों तरफ वीरानी ही वीरानी। इस समय पॉइजन सेक्ट से सैकड़ों मील दूर एक विशाल खाली जगह में कुछ उतरता हुआ महसूस हुआ। चारों तरफ नजर डालने पे ये पूरी तरह से बैरन लैंड थी। ना घास ना इंसान। कई सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा बूढ़े और पावरफुल हो गए हो। अचानक स्पेस हल्का सा हिला और आसमान के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी पावर थी। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसका ऑरा बेहद भयानक था। ये तो पिल वैली की 3 बड़े जायंट्स में से एक पिल किंग चैन जिन नहीं है? बूढ़े ने पीछे मुड़ के देखा। पीछे एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। सीनियर मजाक करना अच्छी तरह जानते हैं। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा। यह बूढ़ा था एंसेंट डेसोलेट हॉल का हॉल मास्टर होंग ली। एंसेंट डेसोलेट हॉल भले ही टॉप 3 सेक्ट्स में ना हो, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ये अनमैच्ड था। और होंगली हाफ इमोर्टल लेवल का पावर हाउस। सिर्फ अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के दम पे वो रियल फाइटिंग इमोर्टल से भी टक्कर ले सकता था। और सामने खड़ा आदमी चैन जिन, पिल वैली का पिल किंग, 9 स्टार डोटी, अल्केमी में पूरे जवान सेंटियान पे मोनोपोली। लगता है रूइंस का एंट्रेंस यही है। होंगली ने नीचे की ओर देखते हुए कहा। सही कहा। इस एंट्रेंस को हाइड करने वाली एनर्जी निश्चित ही फाइटिंग इमोर्टल लेवल की है। चैन जिन ने सिर हिलाया। तभी लगता है बाकी लोग भी आ गए। होंगली चुप हो गया। एंसेंट डेसोलेट हॉल और पिल वैली, काफी तेज हो तुम लोग। देखते हैं रूइंस में घुस पाते हो या नहीं। आसमान से एक ठंडी हंसी गूंजी। किंग ज्वानलिंग आ चुका था। ओल्ड ज्वानलिंग, ज्यादा एरोगेंट मत बन। होंगली गरज उठा। शांत रहो, अभी और लोग आने वाले हैं। चैन जिन ने बीच में रोका। तभी किंग ज्वानलिंग, पिछली बार मेडुसा क्लैन में मरे नहीं क्या? एक बेहद एरोगेंट आवाज गूंजी। जूलाओ। ज्वानलिंग किंग की आंखों में खून उतर आया। फैंसियांग पैवलिन का पावर हाउस जूलाओ। जूलाओ हवा में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी एक आदमी पीठ पे भारी तलवार लिए धीरे धीरे हवा में चला आया और उसके आते ही पूरा माहौल शांत हो गया। वैंजियामैन। जूलाओ बुदबुदाया। वैंजियामैन तीनों सुपर सेक्ट्स का लीडर और ये आदमी डिप्टी हेड जियो जियान जियान था। ओल्ड फ्रेंड्स, सैकड़ों साल बाद मिल रहे हैं। जियो जियान जियान हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज में छुपे स्वाड ची सबको महसूस हो रही थी। जूलाओ के माथे पे पसीना आ गया। इसकी स्वाड इंटेंट और भी भयानक हो गई है। हम 5 ही हैं? चैन जिन ने पूछा। बाकी लोग छुप के फायदा उठाना चाहते हैं तो इंतजार करें, होंगली बोला। तो फिर एंट्रेंस खोलते हैं, जियो जियान जियान ने कहा। सामने एक खाली स्पेस था, लेकिन उसमें से एक एंसेंट ओरा निकल रहा था। यही है रूइंस का एंट्रेंस। चलो। 5 ने एक दूसरे को देखा और साथ मिलकर अटैक किया। उनकी बॉडी से लाइफ फोर्स फूट पड़ी। 5 पावर हाउसेज, कम से कम 9 स्टार डोबडी लेवल। लेकिन स्ट्रेंज एंट्रेंस मिल ही नहीं रहा। जुलाव चौंक गया। चैन जिन, तुम अपनी सोल पावर से ट्राई करो। जियो जियान जियान बोला। ठीक है। चैन जिन ने अपनी सोल पावर फैलाई और अचानक पूरा स्पेस जलने लगा। ग्रे फ्लेम्स हर तरफ फैल गई और सीधे चैन जिन पे अटैक कर दिया। नॉट गुड। लेकिन उसी समय जियो जियान जियान की स्वॉर्ड बाहर निकली और एक ही अटैक में ग्रे फ्लेम्स को काट दिया। थैंक यू, चैन जिन ने कहा। जियो जियान जियान ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस फ्लेम्स को घूरता रहा। और तभी फ्लेम्स गायब हुई और स्पेस कांप उठा। एंट्रेंस, जुलाओ चिल्लाया।
रूइंस का ओनर काफी स्मार्ट था। एंट्रेंस को फ्लेम से हाइड किया, जियो जियान बोला। और तब ग्राउंड पे एक वोर्टेक्स प्रकट हुआ, एंशिएंट ऑरा से भरा हुआ। यही है, जुआनलिंग किंग बोला। भयानक है, होंगली ने महसूस किया। तो अंदर जाएं? जियो जियान ने पूछा। मैं तैयार हूँ, चूलाओ बोला। मैं भी, होंगली बोला। सेम, चैन जिन भी बोला। एग्रीड, जुआनलिंग किंग बोला। तो चलो। जियो जियान ने स्वॉर्ड उठाई और पांचों लाइट बनके वोर्टेक्स में घुस गए। अंदर जाते ही ग्रे फ्लेम्स फिर से फूट पड़ी, लेकिन जियो जियान रास्ता साफ करता गया। कुछ देर बाद वो एक खाली जगह पे पहुंचे और वहां एक विशाल आयरन गेट खड़ा था। उस पे एक बड़ा बागवा सिंबल था, गोसिप फॉर्मेशन। जियो जियान बुदबुदाया। इसे मैं खोल सकता हूँ, चैन जिन बोला। श्योर हो? होंगली ने पूछा। हाँ, मुझे तरीका पता है। चैन जिन बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। बगवा यिन यांग ओपन। उसकी लाइफ एंड डेथ एनर्जी गेट पे पड़ी और गेट क्रैक हो गया। चलो। चारों अंदर घुस गए। चैन जिन बाहर ही बैठा रहा, गेट को ओपन रखते हुए। गुड लक, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। अंदर जाते ही चारों को स्ट्रॉन्ग रिपल्सन महसूस हुआ, जैसे रूइंस उन्हें रिजेक्ट कर रहा हो। लेकिन ये चारों साधारण नहीं थे। उन्होंने अपनी पावर दिखाई और चारों दिशाओं में फैल गए ताकि रूइंस की जानकारी जुटा सकें। 20 दिन कब गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। अब रूइंस के खुलने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। इन दिनों के दौरान श्यावन कहीं नहीं गया। वो लगातार फैंजियांग पैविलियन में रह के अल्केमी टेक्निक्स को मास्टर कर रहा था और बीच बीच में हैवी रूलर की प्रैक्टिस भी करता रहा। अब उसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोवडी पीक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली 7 स्टार डोवडी से भी लड़ सकता था। और अगर अपने ट्रम्प कार्ड्स ना भी यूज करे तो मिड स्टेज 7 स्टार डोवडी से भी टक्कर ले सकता था। पता नहीं रूइंस में क्या हो रहा होगा। श्याव्यान अपने कमरे में बैठा बुदबुदाया। गोल्डन ड्रैगन किंग अभी भी सेक्लूजन में था, लेकिन लोंग ये के जागने के संकेत मिल रहे थे। और अगर वो जाग गया तो श्याव्यान की पावर फिर से एक्सप्लोड कर जाएगी। तभी फैंजियांग पैविलियन के बर्निंग हेवन डोमेन में एक फैमिलियर ओरा दिखाई दिया। वो था जुलाओ, लेकिन इस बार वो बेहद बुरी हालत में था, कपड़े फटे हुए, ओरा अनस्टेबल। और श्यावन तुरंत समझ गया उसे किसी बेहद पावरफुल फोर्स ने चोट पहुंचाई है। ये डोजियन लेवल का डैमेज है। श्यावन ने तुरंत पहचान लिया। मुझे देखना होगा। इतना कह के वो तुरंत निकल पड़ा। जुलाओ छुपा हुआ था, लेकिन श्यावन की सोल परसेप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने उसे ढूंढ लिया। अनलकी, सोचा नहीं था रूइंस का मास्टर रियल फाइटिंग इमोर्टल होगा और उसकी रेस्ट्रिक्शंस 8 स्टार डोवडी से नीचे वालों को अंदर ही नहीं जाने देंगी। अगर हमारे पास ट्रम्प कार्ड्स ना होते तो हम वहीं मर जाते। जुलाब खुद से बोलता हुआ अपने रेजिडेंस की ओर जा रहा था। तभी ओल्ड जू, श्यावन की आवाज आई। ओह, तुम हो? जुलाब हल्का मुस्कुराया। ये हालत? श्यावन ने पूछा। बैठो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये सब रूइंस की देन है, जुलाओ बोला। आप रूइंस में गए थे? श्यावन चौंक गया। हाँ, मैं, चैन जिन, जुआनलिंग किंग, होंगली और जियो जियान सब अंदर गए थे, लेकिन लगभग मर ही गए थे। जुलाओ हंसा। श्यावन के चेहरे पे शौक साफ था। हाफ इमोर्टल लेवल का इंसान इस हालत में, तो अगर 6 स्टार डोवडी अंदर जाए तो सीधा मौत। जुलाओ मुस्कुराया। डरो मत, असल में 8 स्टार डोवडी से ऊपर वाले अंदर नहीं जा सकते। हम लोग जबरदस्ती घुसे थे, इसलिए ऑलमोस्ट मर गए। श्यावन ने राहत की सांस ली। अब सुनो, रूइंस का मालिक है फेरी मून, 2 स्टार फाइटिंग इमोर्टल। पूरे जुआन सैंटियान में ज्यादातर 1 स्टार डोवजियान है, 2 स्टार बहुत रेयर हैं और वो अकेली कई 1 स्टार को हरा सकती है। श्यावन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। इस रूइंस में उसका इनहेरिटेंस है और तुम्हारे साथ जो लड़की है वो इनहेरिटर है, यानी यूरू। वैनवा पैविलियन उसे हर हाल में हासिल करना चाहेगा और जुआनलिंग रॉयल फैमिली उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हारा काम है उसे इनहेरिटेंस दिलाना, जुलाओ बोला। लेकिन हमारा वैनवा पैविलियन से रिलेशन तो खराब है, श्यावन ने पूछा। ओह, वो पहले था, अब पॉइजन सेक्ट, वैनवा पैविलियन और फैंजियांग पैविलियन तीनों का रिश्ता बदल चुका है, जुलाओ मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला। और रूइंस में इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स और रेयर मेडिसिनल पिल्स भी हैं। लाइफ एंड डेथ फायर भी हो सकती है। क्या सच में? श्यावन एक्साइटेड हो गया। अगर वो उसे मिल जाए तो श्यावी इवॉल्व हो सकता है और तब श्यावन टेम्परेरी 9 स्टार डोवडी तक पहुंच सकता है। हाँ, मैंने उसका ऑरा महसूस किया है, जुलाओ बोला। श्यावन की आंखों में चमक आ गई।
लेकिन याद रखना इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। कई 7 स्टार डोबडी भी आएंगे और हमारे पैविलियन का स्ट्रॉन्गेस्ट अभी मेरे सामने बैठा है। जुलाव हंसा। तो जुयुआन? सियावन ने पूछा। ट्रेनिंग पे गया है। कोई बात नहीं, चाहे लॉन्ग टैन हो या टाइगर्स डैन, मैं जरूर जाऊंगा, सियावन ने दृढ़ता से कहा। हाँ, यही स्पीड चाहिए। जुलाव खुश हुआ। वैसे रूइंस के अलावा एक और बात है, जुलाव बोला। ये सुनकर सियावन चौंक गया। तुमने नोटिस किया होगा फैंजियांग पैविलियन के कई प्लेसेस में होली फ्लेम का ऑरा है, सियावन ने तुरंत कहा। होली फ्लेम? हाँ, शुरुआत में फैंजियांग पैविलियन में एक महिला और 2 पुरुष थे। महिला पॉइजन सेक्ट मास्टर, एक पुरुष फैंजियांग पैविलियन मास्टर और दूसरा होली फ्लेम। सियावन समझ गया। तो आप चाहते हैं कि मैं होली फ्लेम ढूंढने में मदद करूं? उसने पूछा। सही समझे, होली फ्लेम यहाँ नहीं है और हमें उसे ढूंढना है, जुलाव ने कहा। लेकिन मेरी होली फ्लेम? सियावन ने पूछा। हमें सिर्फ उसका सोर्स चाहिए ताकि हम उसे ट्रेस कर सकें। समझ गया, सियावन बोला। लेकिन उसने गंभीर होकर कहा, अंडरग्राउंड पैलेस बहुत भयानक है, मुझे पता है, लेकिन ये आखिरी मौका है, जुलाव बोला। यह सुनकर सियावन ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी होली फ्लेम एक्टिवेट की। फायरी रेड फ्लेम और खाकी फ्लेम दोनों एक साथ प्रकट हुई। उसने मुश्किल से एक छोटा सा सोर्स निकाला और बोतल में सील कर दिया। इतने में ही उसके माथे पे पसीना आ गया था। बस, जुलाव ने रोका। सियावन ने गहरी सांस ली। रूइंस में खतरे और अपॉर्चुनिटी साथ साथ हैं, इसे पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जुलाव बोला। इस बार मैं पूरे जुआन सेंटियान को फैंजियांग पैविलियन का नाम याद दिलाऊंगा, सियावन ने मुस्कुरा के कहा। गुड, अब जाओ। और हाँ, ये मैंग तुम्हें लैंग फुयाव का साथ बुलाएगा, जुलाव ने कहा। जी। फिर सियावन चला गया। बाहर निकलते हुए वो सोच रहा था, फैंजियांग पैविलियन मास्टर की होली फ्लेम असल में उस यांची की थी, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। पॉइजन सेक्ट, वैनोवा पैविलियन और पैविलियन मास्टर, इन तीनों के बीच असली रिलेशन क्या है? छोड़ो, पहले तैयारी करता हूँ। रूइंस में बहुत वेरिएबल्स होंगे। फिर वो वापस अपने रेजिडेंस की ओर चला गया और उसी समय जुलाव और बाकी लोगों द्वारा लाई गई जानकारी पूरे जुआन सेंटियान में फैल गई और हर जगह हलचल मच गई। जैसे ही रूइंस की खबर फैली, पूरा जुआन सेंटियान उबल पड़ा। यिन माउंटेन, सोलोमन सेक्ट। यिन माउंटेन हमेशा डार्क क्लाउड से ढका रहता था, ठंडा, सुनसान और डरावना। यही था लोकी, लेकिन भयानक सेक्ट सोलोमन। क्या खबर है? एक बूढ़े ने धीरे से पूछा। गेट मास्टर, सब क्लियर हो गया है। इस बार रूइंस में फाइटिंग सोल मौजूद है, काले चेहरे वाला आदमी बोला। क्या कहा? फाइटिंग सोल? गेट मास्टर तुरंत खड़ा हो गया। फाइटिंग सोल, ये कोई साधारण चीज नहीं थी। अगर किसी के पास ये हो तो हाफ इमोर्टल भी डोजियन को मार सकता है। ये सच है? उसने दोबारा पूछा। बिल्कुल, गनी ने शांत आवाज में कहा। गुड, ये लो। गेट मास्टर ने एक ब्लैक ऑब्जेक्ट उसे दे दिया। इस बार 8 स्टार डोबडी से ऊपर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम हर हाल में फाइटिंग सोल लेके आना, तुम्हें बड़ा रिवार्ड मिलेगा। गेट मास्टर पागलों की तरह हंसा। डिसाइपल ओवेज। गनी की आंखों में मैडनेस चमक उठी। इस बार मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। गनी चला गया। गेट मास्टर धीरे से हंसा। सोल क्लैन, ज्वानलिंग रॉयल फैमिली, तुम्हारी चालें मुझे पता है, लेकिन फाइटिंग सोल मिलते ही मैं सबको कुचल दूंगा। चोंगसेन, एंसेंट डेसोलेट होल। पैलेस मास्टर, रूइंस में क्या है? फैंग होंग ने पूछा। होंगली का चेहरा गंभीर हो गया। वहाँ हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक चीजें हैं। उसे याद आया, जब वो रूइंस में गया था तो वो सीधे एक क्रिस्टल पैलेस में फंस गया। भले ही वो वहाँ पे मोटल था, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। फैंग होंग, इस बार तुम और डू चुन जाओगे। ये तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग होगी आने वाले सेक्ट कंपटीशन के लिए। डू चुन? फैंग होंग मुस्कुराया। वो तो मुझसे भी ज्यादा मॉन्स्टर है। जाओ, प्रिपेयर करो, होंगली बोला। और फिर फैंग होंग चला गया। होंगली अकेला रह गया। वो क्रिस्टल पैलेस आखिर था क्या? मुझे अभी भी डर लग रहा है। पॉइजन सेक्ट बेस्ड। दीदी, सेक्ट मास्टर अभी तक नहीं लौटी, लिन जू ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो 6 स्टार डोबडी पीक तक पहुंच गई है, उसकी बहन मुस्कुराई। शायद 9 यन डेमन इंसेक्ट की वजह से, लिंजू बोली। इस बार रूइंस खुलेंगे, पूरा जुआन सेंटियान खून से भर जाएगा, उसकी बहन ने कहा। दीदी, मैं आपके लिए बेस्ट ट्रीजर लेके आऊंगी, आपकी सारी इंजरीज ठीक कर दूंगी, लिंजू बोली। तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हो, वो बहन मुस्कुराई और फिर दोनों हंसने लगी। जुआन लिंग रॉयल फैमिली,
क्या हुआ आपको? वैन जी घबरा गया। किंग ज्वानलिंग बेहद वीक था। जियो जियान जियान, उस हरामी ने मुझे सील्ड बना लिया। अगर मैंने होली फ्लेम की थोड़ी पावर एब्जॉर्ब न की होती तो मैं मर जाता। किंग ज्वानलिंग गरजा। वैन जिया मैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, ची हाउ रैन और ची हाउ चिंग को बुलाओ। कुछ देर बाद दो ट्विन ब्रदर्स आए। वैंग बुलाया? हाँ, रूइंस के लिए। ची हाउ चिंग एक्साइटेड हो गया। फाइनली मैं बाहर जाके स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ूंगा। ची हाउ रैन शांत था। मिशन क्या है? टेस्ट है। अगर पास हुए तो वर्सी फॉल में एंट्री मिलेगी। दोनों चौंक गए। मिशन? किंग ज्वानलिंग की आवाज ठंडी हो गई। वैन हुआ पैवेलियन को इनहेरिटेंस लेने से रोकना, जो रोके उसे मार देना। डील। ची हाउ रैन ने तुरंत कहा और फिर दोनों चले गए। किंग ज्वानलिंग मुस्कुराया। अब देखता हूँ। तियान सैन, वैन जियामैन। मास्टर, रूइंस में क्या है? होंग चियान ने पूछा। जियो जियानजान अभी लौटा था। सोंग यू ने वाइन दी। मास्टर, ये पीजिए, गुड वाइन। जियो जियानजान खुश हो गया। होंग चियान गुस्से में बोली, तुम फिर शराब दे रहे हो? जियो जियानजान हंसा, फिर बोला, इस बार रूइंस में फाइटिंग सोल भी है और रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स भी। सच में? होंग चियान खुश हुई। सोंग यू गंभीर हो गया। फाइटिंग सोल भयानक है और डीपर एरिया में भी ह्यूमन ओरा भी है। दोनों चौंक गए। इस बार तुम दोनों जाओगे। जियो जियानजान गायब हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हर्टलेस वैली। बिंगर, इस बार रूइंस में जाना, लेकिन याद रखना लव सबसे खतरनाक चीज है। मर्दों से दूर रहना। बूढ़ी औरत ने कहा। जी, वेल्ड गर्ल बोली। पपेट मैंसन, चारों तरफ पपेट्स ही पपेट्स। 30 साल में तुमने सब सीख लिया। अब जाओ, रूइन से फाइटिंग सोल लेके आओ। पैलेस मास्टर बोला। डिसाइपल तैयार है। वह लीजन मुस्कुराया। उसके पीछे पपेट्स भी हंसने लगे और इस तरह हर सेक्ट, हर पावर हाउस रूइंस के लिए तैयार होने लगा। जल्दी ही ये बैटल पूरे जुआन सैंटियन को हिला देने वाली थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।